है तवाज्ञा चक्रस्थम तपन शशिकोटिद्युतिधरम परम शंभुम वंदे परिमिलत पार्श्वं परचिता यमाराध्यन् भक्त्या रवि शशि शुचि नाम विषये निरालोके लोके निवसति हि भालोक भुवने। कहते हैं मां तेरे आज्ञा चक्र में स्थित, सुनिए ध्यान से सुनना, तेरे आज्ञा चक्र में, अपने आज्ञा चक्र में नहीं, मां के आज्ञा चक्र में, तेरे आज्ञा चक्र में स्थित करोड़ों सूर्यों और चंद्र की ज्योति से युक्त शिव का मैं वंदना करता हूं। जिसके कौन से शिव? शिव के वाम साइड में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में पराचिता जो है, पराचिता यानी चिदानंद शक्ति जो है वो एकीभूत है। जो मनुष्य इस प्रकार भक्ति पूर्वक तेरा ध्यान करता है वह सूर्य और चंद्र, वो उस प्रकाशमान लोक में जाकर के निवास करता है जहां सूर्य और चंद्रमा नहीं रहते, न भासते। सूर्य और चंद्रमा और अग्नि का वहां कोई विषय नहीं है। ये लोक जो है स्वयं प्रकाशित होता है। हम लोग गीता पढ़ते हैं तो गीता में ये बात कही है भगवान ने मुक्ति जब कहा, भगवान कहते हैं मरते समय कोई मुझे याद करता है मेरे लोक आता है। 15.6 चैप्टर 15। फिर उसमें वो कहते हैं कि मेरा लोक कैसा है। 15.6 में कहते हैं न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। उस धाम में, मेरे उस धाम में न सूर्य है, न चंद्रमा है, न अग्नि है, इनको कोई प्रकाश देने की जरूरत नहीं है। मेरा धाम स्वयं प्रकाशित है। एक बार कोई मेरे धाम पहुंच जाए तो उसे वापस इस संसार में आने की जरूरत नहीं। सेम बात यहां पर कह रहे हैं। देवी के आज्ञा चक्र में कोई ध्यान करता है, किसका ध्यान करता है? शिव का ध्यान करता है। कैसे शिव का ध्यान करते हैं? जिनके लेफ्ट हैंड साइड में देवी बैठी हैं, चित्त शक्ति, पराचित्त शक्ति। और ऐसे शिव जो करोड़ों सूर्य के भांति चमक रहे हैं और करोड़ों चंद्रमा के भांति, सूर्य कहेंगे तो गर्मी लगेगी, चंद्रमा के भांति भी। जो कोई ऐसा ध्यान पक्का कर लेता है उसे फिर कहते हैं वो जीते जी मुक्त है। वो इस लोक में भी जी रहा है तो वो मुक्त है, और जब वो उस लोक जाएगा तो उस लोक में भी वो मुक्त है। ऐसा कोई ध्यान करता है। अब बात यहां सोचने की ये है कि ये क्यों कह रहे हैं कि देवी के ऊपर ध्यान करना चाहिए, ये क्यों नहीं कह रहे कि अपने आज्ञा चक्र में ध्यान करना चाहिए? क्योंकि अपने अंदर ध्यान करना मुश्किल है। तो शुरुआत करनी चाहिए हमको बाहर से। ये जो है अंतर्याग है। एक होता है, मैंने आपको सिखाया था बहिर्याग यानी बाहर की वर्शिप। तो कुछ लोग केवल बाहर की श्री चक्र को पूजा कर करके भी वो फायदा ले सकते हैं। ये मत कभी सोचना कि कोई लोग बाहर कर रहे हैं तो उनको मुक्ति नहीं मिलेगी, उनको भी मुक्ति मिलेगी। गीता में भगवान ने हमको कहा है, अर्जुन ने पूछा कि भगवान कोई लोग निराकार की पूजा करते हैं, कोई लोग साकार की पूजा करते हैं, तो उनमें से बेहतर कौन है? तो भगवान ने कहा जो निराकार की करते हैं वो भी मुझे प्राप्त करते हैं, लेकिन वो रास्ता कठिन है। जो साकार की पूजा करते हैं उनका रास्ता सरल है। तो जो लोग समझो श्री यंत्र की पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, ये साकार रूप में सामने यंत्र रखते हैं, देवी को रखते हैं, पूजा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनको नहीं मिलेगा। अगर इनके मुंह में हमेशा, मतलब आपके मुंह में, इनको मैं नहीं कहना चाहिए, आप ही के मुंह में यदि हमेशा माँ का नाम चल रहा है, 24 घंटा माँ का नाम चल रहा है, और अगर मृत्यु आने लिखी है और आप माँ का नाम लेते लेते मृत्यु हो गई आपकी, तो आप माँ के धाम चले गए, मुक्त हो गए। अब कोई दूसरा व्यक्ति है, उसे ये बाहरी रिचुअल्स नहीं अच्छे लगते, होते हैं अलग अलग भक्त हैं, उनको अंतर्याग अच्छा लगता है, तो उनको इतनी अंतर्याग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो प्रैक्टिस करने के लिए तुरंत आप जाएंगे आज्ञा चक्र में, ध्यान नहीं लगता, तो मां के आज्ञा चक्र में देखना, मां के आज्ञा चक्र में शिव का ध्यान करना, शिव में शिव और शक्ति दोनों साथ में बैठे हैं, ऐसा ध्यान करना। और मां के आज्ञा चक्र में ही करोड़ों सूर्यों का चमक है, ऐसा ध्यान करना। ध्यान करते 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 एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो आंख बंद हो जाएगा, फिर वो जो चित्र है आपके अंदर ही रहेगा। पहले आप आंख खोल के देखना बिना नजर हिलाए एक टक, फिर धीरे धीरे वो आंख देखते देखते वो चित्रण आपके अंदर आ जाएगा। फिर आप ऐसे ही ध्यान करना।
कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, प्रैक्टिस के बाद ऐसा होगा कि आप अपने शरीर को भूल जाएंगे, केवल माँ रह जाएगी। हमको ध्यान में यही तो पाना है। हम अपने अहंकार को भूल जाएं, हम हैं ये भूल जाएं, केवल माँ है, केवल माँ है, और माँ अकेली नहीं रहती, माँ और शिव दोनों साथ हैं। तो ये तो करना है। तो ये एक मेडिटेशन है कि इस प्रकार से मेडिटेशन करना, माँ के आज्ञा चक्र में ध्यान करना। इस आज्ञा चक्र में जब हम लोग ध्यान करते हैं तो यहाँ पर जो शिव हैं उनका नाम होता है पराशंभु और देवी का नाम होता है पराचिति। और यहाँ पर जो 64 रेज हमने जो बात की थी ना 14वें श्लोक में, मैंने आपको सिखाया था खड़गमाला के शंभु और शांभवी सबको ले लेकर अर्चना करना, तो यहाँ ये सारे के सारे यहाँ पर है।